Full News Headquarters। साथ रमशा साजिद, मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे। सुपर संडे सुपर मुकाबला, खान का बड़ा ऐलान, आजम स्वाति की अपील और सूरज ग्रहण कब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी जंग आज होगी। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज होगा। पाक भारत क्रिकेट टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। मुकाबले के लिए पाकिस्तानी टीम को शाहीन आफरीदी की खिदमत हासिल होंगी। हाई वोल्टेज इनकाउंटर में बारिश अपनी एंट्री से मजा किरकिरा कर सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान माजी करीब में होने वाले मुकाबलों में ज्यादातर ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी रहा। कभी शाहिद आफरीदी ने सूरमाओं के अरमानों का खून किया, तो कभी सरफराज ने उनको सुहाने सपनों की भयानक ताबीर थमा दी। बाबर एंड कंपनी ने भी उनको ना बख्शा। 1 साल में ही 2 बार शिकस्त देकर घर के शेरों की हकीकत दुनिया के सामने रख दी। पाक भारत मैचेस में फतह ही सबक। 2 तरफा मैचेस में असली दुश्मन का पलड़ा भारी, लेकिन शाहीनों ने सुरमाओं को जब शिकस्त दी, उसकी टीस आज तक रिवायती हरीफ को बेचैन किए हुए है। पाकिस्तान और भारत के मैच में फतह के लिए दोनों टीमें ही पूरा जोर लगाएंगी। दोनों जानिब एक से बढ़कर एक मैच विनर्स मौजूद है। ग्रीन शर्ट्स के टीम असला खाने में कई ऐसे मौलिक हथियार हैं जिनकी तबाहकारियां भारतीय बेस कैंप को राख कर देंगी। सलाहियतों का आतिश फिशा रखने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। बुलेटिन में आगे देखिए शायकीन क्रिकेट के मशवरे। और एहतजाज रोका तो इंतशार होगा। पाक भारत टाकरे से कबल कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पुरएतमाद लहजे में कहा कि आज के मैच में किसी खास भारतीय खिलाड़ी को फोकस नहीं कर रहे। मैच के लिए प्लान तैयार कर लिया है जिस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही ये भी बताया कि पाकिस्तान का पेस अटैक पूरी तरह से चार्ज्ड है। शाहीन के आने से और भी मजबूत हुआ है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत मुस्तहकम है, लेकिन हमारे बल्लेबाज भी मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने पाक भारत मैच में फील्डिंग को अहम अंसर करार दिया। मेलबर्न में शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का शानदार इस्तकबाल किया। सैकड़ों फैंस कौमी क्रिकेटर्स से घुल मिल गए, तस्वीर बनवाई, ऑटोग्राफ लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान के अवाम T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ कौमी टीम की फतह के लिए दुआ गो। कहते हैं कि बाबर आजम से उम्मीदें हैं कौमी टीम जरूर कामयाब होगी। वो अच्छा खेले और परफॉर्मेंस अच्छी करे अपनी, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। हमारे लिए मतलब कि दिल से दुआ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। मेरा फेवरेट हीरो बाबर आजम है और माशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। हमारी दुआएं, दिल से दुआएं तो पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा, हमारी उम्मीद तो दुआएं उनके साथ हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इंशाल्लाह जीतेगा तो पाकिस्तान ही। टीम माशाल्लाह अच्छी है, बाबर आजम मेरे रिजवान है। हाई एवरेज के साथ इस वक्त हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। होपफुली कि फ़खर भी अपनी फॉर्म में वापस आए और पाकिस्तान इंडिया को वैसे ही मैच हराए जैसे हमने चैंपियन ट्रॉफी कप में हराया। बाबर का ऑफ कोर्स, दैट गोज विदाउट सेइंग, हमारी दुआएं उसके साथ है और उसकी परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान और भारत की टीमें ग्रुप 2 के मैच में मेलबर्न में सफारा होंगी। इवेंट के आज के पहले मार्के में श्रीलंका और आयरलैंड का आमना सामना होगा। ग्रुप 1 के डे एंड नाइट इनकाउंटर में मध्य मुकाबिल होने वाली दोनों टीमें इवेंट क्वालिफायर का मरहला तय करने के बाद मेन राउंड में पहुंची हैं। आज दूसरा मैच जो है वो आयरलैंड और श्रीलंका की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज का मरहला तय करने के बाद ये दोनों टीमें सुपर 12 मरहले में क्वालिफाई करके पहुंची हैं और आज का पहला मार्का जो है वो आयरलैंड और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। आयरलैंड की अपसेट किया था वेस्ट इंडीज़ को, इस वर्ल्ड कप से बाहर किया है और श्रीलंका को भी टफ टाइम दे सकती है आयरलैंड की टीम और इम्कान यही है कि अच्छा मैच देखने को मिलेगा। शायकीन क्रिकेट को आयरलैंड और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी, जबकि दूसरा मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू होगा। आयरलैंड और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। दोनों ही टीमों में
अच्छे ही खिलाड़ी जो हैं वो मौजूद हैं। और आज के मैचेस के हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एजाज बाकरी। एजाज, क्या जो है वो तैयारियां की गई हैं आज के मैच की, और ख़ास तौर पर पाक भारत मैच की क्या तैयारियां हैं? जी, मैं इस वक्त मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में अभी भी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर दोनों टीमों के सपोर्टर्स ने आना शुरू कर दिया है। वेदर कंडीशन जो है यहां पे इस वक्त भी क्लाउडी वेदर है। तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो चुका है, उसके बावजूद अभी तक भी यहां पे सूरज की किरणें नज़र नहीं आई हैं। सो इन फैन से बात करते हैं कि एक इनको कितनी उम्मीद है कि आज मैच अपने टाइम पर होगा, और दूसरा जीतेगी कौन सी टीम, सबसे बड़ा सवाल यह है। मेरे साथ कुछ इंडियन फैंस मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया है, अभी एशिया कप में भी पाकिस्तान ने हराया है। आज कैसा मुकाबला आप देखते हैं दोनों टीमों का? देखिए, दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग हैं, और आप ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि हाँ पाकिस्तान ही जीतेगी। इंडिया का भी उतना ही चांस है। तो आई विल रेट देम 50-50। और बॉलिंग के लिए डेफिनेटली पाकिस्तान हैज़ गॉट अ वेरी गुड लाइनअप, और जो वेदर कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होंगी, जो मेरा सोचना है फास्ट बॉलिंग के लिए। बट यहाँ जो बैटिंग लाइनअप जो है इंडिया के पास में, दे आर अप टू 7, दे कैन चेंज द एंटायर गेम। तो गेम किसी के भी उस पर जा सकता है, और हम लोग आए हैं एंजॉयमेंट के लिए, और गेम अच्छा होना चाहिए। डेफिनेटली होगा मैच, डेफिनेटली होगा। है कि आप सर से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो अच्छी है, तो डेफिनेटली आपके माइंड में कहीं सुबह आने से पहले शाहीन आ रहा है? नहीं, जरा भी नहीं आ रहा है बाय द वे। और जैसे आपने कहा कि 2 मैच हार चुकी है इंडिया, तो ये दिन है बदला लेने का। और आज बहुत बड़ा करने के लिए खेलों के मैदान के बाद बात करेंगे सियासी मैदान की। इमरान खान ने जुमेरात के जुम्मे को लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत हार ही रही है, इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। जुमेरात या जुम्मे को मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। चेयरमैन PTI की हुकूमत को वार्निंग। बोले पुरअमन एहतजाज रोका तो इंतशार फैलेगा, लोग मुल्क बंद कर देंगे। लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद नहीं होगा, बल्कि लोग इंजॉय करेंगे। ये क्या समझते हैं, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या लॉन्ग मार्च नहीं होगा? बैकडोर मुज़ाकरात होते रहते हैं, मगर कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा। हुक्मरान साजिश के तहत मुल्क पर काबिज हुए, अपने केसेस माफ़ कराए और मईशत तबाह कर दी। शहबाज शरीफ को अरबों के केसेस में क्लीन चिट मिल गई, जरदारी का केस भी माफ़ हो गया। मौजूदा हुकूमत से मार्च के जरिए जान छुड़ाना होगी। इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं। तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं। कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में, ये चैलेंज करता हूँ कोई जरा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए पाकिस्तान में। तो कौम तो इधर खड़ी है। तो क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पर एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या कैओस हो जाए? क्योंकि दोनों होना, अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो कैओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, कौम तो ये मुल्क ही बंद हो जाएगा। तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं। हमारी मार्च में कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा, बल्कि बड़ा लोग एंजॉय करेंगे इसको। मैं ये भी आपको कह दूं, फैमिलीज आएंगी इसमें, यानी लोग हर किस्म की पार्टिसिपेशन शहरियों की होगी, और लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होगा। ये बड़े बड़े जो इस मुल्क के जुराइम पेशा लोग, वो आके आज ऊपर बैठ गए हैं। इलेक्शन चाहते हैं मुल्क के लिए, इलेक्शन चाहते हैं कि ये चोर जो अपने सारे बार बार केसेस खत्म करते जा रहे हैं, 1100 अरब रुपए के मुल्क में डाका जो मारा, वो केसेस सारे निकाल रहे हैं। मुल्क नीचे जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तेजी से दलदल में नीचे जा रहा है। एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरात सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। जरदारी उसके केसेस माफ हो रहे हैं। यही नून लीग ने उसे 2 दफा जेल में डाला था चोरी पे, आज उसके साथ मिले हुए केसेस माफ। हुकूमत घबराहट का शिकार है, खौफ की वजह से ये मुझे जेल भेजना चाहते हैं। जमहूरियत से इनको कुछ लेना देना नहीं, ये करप्शन का पैसा बचाना चाहते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का निजी TV को इंटरव्यू। कहा पहले इन्होंने चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अब चोरी को बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद करते हुए चेयरमैन PTI का कहना था ये बुज़दिल आदमी है।
3 पोतियों के साथ इंसाफ मांगने सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सेनेटर आजम स्वाति का ऐलान। इमरान खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गिरफ्तार करके तशद्दुद करने वालों को सजा दी जाए। PTI रहनुमा की चीफ जस्टिस से खुद पर तशद्दुद का नोटिस लेने की अपील। कहा गैर कानूनी तौर पर घर से गिरफ्तार किया गया, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन टॉर्चर पर सो मोटो लेना चाहिए। अदालत उज़्मा 100 मोटो केस नहीं लेती और उन लोगों को जिन्होंने कस्टोडियल टार्चर किया, इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की सेनेट और पार्लियामेंट के कपड़े निकाल। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ये शोले कहीं आपकी अदलिया तक ना पहुँचे और कल किसी जज के कपड़े ना निकाले जाएं। तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आपको उस कुर्सी के ऊपर जमा होने का कोई हक नहीं। मेरी वो 3 मासूम पोती भी आपके दर पे आएंगे। इंसाफ नहीं मिल सकता तो फिर बंद कर दीजिए ये बंद कर दीजिए हर अदलिया। मुल्क में फाशिस्ट हुकूमत का राज है। आजम सवाती के साथ जो कुछ किया गया किसी से ढका छुपा नहीं। PTI रहनुमा फर्रुख हबीब ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा, जो सहाफ़ी हक की बात करता है उस पर भी मुकदमा बना दिया जाता है। हुकूमत का जो है वो राज कायम है, अंधेर नगरी है, चौपट राज है, और ये लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने NRO के लिए, अपने इक़्तिदार को दबाव देने के लिए हर किस्म के इन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक खत्म कर दिए। मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। जिसको दिल करता है पकड़ते अंदर डाल देते हैं। जो सलूक 74 साल आजम सवाती के साथ हुआ है वो किसी से ढका छुपा है। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सुना भी दिया है। तो ये तो ना इनसे कोई सहाफ़ी महफूज है। वो सहाफ़ी जो इंडिपेंडेंट बात करता है, आज़ाद बात करता है, अपनी आज़ाद राय देता है, जो इनके NRO पे पर्दे नहीं डालता, इनकी चोरियों पे, करप्शन पे पर्दे नहीं डालता, ये उसको भी उठवा लेते हैं। ये तो पिछले 6-7 महीने से जो ड्रामे यहाँ पे चल रहे हैं, ये किसी से कोई ढके छुपे तो नहीं है। ये तो इमरान खान है जो डट के खड़ा हुआ है। हुकूमत का गैर जमहूरी रवैया या इंतकामी कार्रवाई। रुकन कौमी असम्बली सवाले मोहम्मद की पुलिस के हाथों तस्हीक। DIG ऑपरेशन के हुक्म पर दहशत गर्दों वाला सलूक। MNA के गले में तख्ती डालकर तस्वीर खींची गई। IG ऑपरेशन ने सवाले मोहम्मद को गिरफ्तार करने की तरदीद की थी। कहा था कि सवाले मोहम्मद को हिफाजती तहवील में लिया। PTI के सख्त एहतजाज के बाद IG इस्लामाबाद को भी होश आ गया। अकबर नासिर खान ने मुताल्लिका CRO इंचार्ज और मुलव्वस एहलकार को ताहुकुम सानी मुअत्तल कर दिया। ये क्या दहशतगर्द हैं, कोई मुजरिम है? यह है रुकन कौमी असेंबली सवाले मोहम्मद। हुकूमत का गैर जमहूरी रवैया या इंतकामी कार्रवाई। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों रुकन कौमी असेंबली की तौहीन। सवाले मोहम्मद के गले में तख्ती डालकर तस्वीर खींची गई। बड़े साहब के हुक्म पर कार्रवाई हुई और बड़े साहब भी ऐसे जैसे वजीर आजम की आशीर्वाद हासिल। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने पुरअमन एहतजाज में शामिल MNA को पहले ढूंढा फिर पकड़ा। गोली चलाने का इल्जाम सवाले मोहम्मद के गार्ड्स पर लगा, मगर एहलकार रुकन असेंबली को घसीटते हुए मोबाइल में डालकर ले गए। सबके सामने गिरफ्तारी के बावजूद DIG ऑपरेशन सुहेल जफर चट्टा ने चक्कर देने की कोशिश की। जराये के मुताबिक सुहेल जफर चट्टा को वजीर आजम की आशीर्वाद हासिल है। DIG ऑपरेशन ने इसी पर बस नहीं किया, मुअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली की दौरान हिरासत तस्वीर जारी करके मजीद तज़हीक कर डाली। तस्वीर में सवाले मोहम्मद के गले में तख्ती डालकर ऐसे पेश किया गया जैसे कोई दहशतगर्द हो। ये साले मोहम्मद की तस्वीर है, इसके गले में उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने डाला हुआ है जिस तरह के ये कोई मुल्क का बड़ा मुजरिम है। ये MNA है जिससे इन्होंने ये भी तस्वीर खिंचाई है। PTI दौर में मरियम नवाज, हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ सियासी मुखालफिन को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाता रहा। मौजूदा हुकूमत ने शहबाज गिल और आजम सवाती के बाद सवाले मोहम्मद के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई में सबको पीछे छोड़ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा, ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारिफीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।